हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 290 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 291 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसे कैसे लिखना चाहिए था। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिखकर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में आपने इसे कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। आपका प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य पद की व्याख्या कीजिए। चर्चा कीजिए कि भारतीय कल्याणकारी राज्य होने के मापदंड को किस हद तक पूरा करते हैं, विवेचना करें। 250 शब्दों में करना है। कल्याणकारी राज्य वह है जो अपनी आर्थिक व्यवस्था का संचालन आय के अधिकाधिक समान वितरण से करता है। इसका संबंध नागरिकों के सर्वांगीण विकास से है। भारतीय संविधान की कुंजी नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकारों में यह अवधारणा निहित है। इसके तहत राज्य के कर्तव्य इस प्रकार हैं। ये समानता, न्याय, स्वतंत्रता, तार्किकता तथा व्यक्तिवाद को महत्व देता है। प्रशासक व जनता के बीच की दूरी को कम करता है। सार्वजनिक वित्त के दुरुपयोग को रोकता है। सामाजिक लक्ष्यों जैसे पर्यावरण संरक्षण, लैंगिक समानता, वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाता है। एक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है तथा कानूनों का प्रावधान करता है। परंतु इनके बावजूद कई चुनौतियां दृष्टिगोचर होती हैं। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में आय असमानता में वृद्धि हुई है। कोविड-19 के दौर में आधारभूत आवश्यकता पूर्ति के अभाव में पलायन बढ़ा है। राज्य अपने नागरिकों को आजीविका उपलब्ध नहीं करा पा रही है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में सफल नहीं हो पाई। इस प्रकार हम पाते हैं कि कोविड-19 ने पहले से विद्यमान चुनौतियों को गति प्रदान कर दी। अतः आवश्यकता है कि सरकार के नीति निर्माताओं एवं क्रियान्वयनकर्ताओं का उचित प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे हमारे संविधान निर्माताओं का सपना साकार हो सके एवं भारतीय संविधान अक्षुण्ण व सफल सिद्ध हो सके। आपने अच्छा उत्तर लिखा है, लेकिन आपने सबको पॉइंट में ही बता दिया। कुछ को आपको यहाँ पे पैरा में डालने की आवश्यकता है। जैसे आपका सेकंड जो है ना, उसको पैरा में डालिए, क्योंकि कोशिश ये होती है कि जब आप 10 के 10 पॉइंट डाल देते हैं तो उत्तर में वो मज़ा नहीं आता, उत्तर पूरा पॉइंट वाला बन जाता है। जबकि आपसे प्रश्न क्या पूछता है, पैसेज के रूप में। ठीक है, तो आप क्या करें, सबसे पहले कल्याणकारी राज्य पद की व्याख्या करें, तो वो आपने यहाँ पे कर दिया है। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी आप ये करते हो ना, कुंजी, मैं देख रहा हूँ लगभग अधिकांश बच्चों ने इस प्रश्न में संविधान की कुंजी वर्ड उपयोग किया है। क्यों किया है मुझे नहीं पता, आप लोगों ने सबने एक ही जगह से देखकर किया है। तो देखकर भी किया करें, तो वहाँ एक अपने मौलिक चिंतन किया करें कि कुंजी वर्ड ज़्यादा अच्छा रहेगा या प्रस्तावना या फिर एक तरीके का उद्देश्य का, क्योंकि संविधान की कुंजी लोगों ने कहा है ना। तो भारतीय संविधान की कुंजी, आप इसको थोड़ा सही कीजिए, यहाँ पे प्रस्तावना उद्देश्य का लिखिए। फिर आपसे क्या कह रहा है कि भारतीय कल्याणकारी राज्य होने के मापदंड को किस हद तक पूरा करता है। आपको यहाँ पे ये बताना है कि आखिरकार कल्याणकारी राज्य के फीचर क्या होते हैं और वो फीचर भारत सरकार क्या पूरा कर रही है या भारतीय संविधान पूरा करता है, और कर रहा है तो किस हद तक कर रहा है, और उसको वर्तमान से ऐड करिए, जैसा कि आपने यहाँ पे किया है। ठीक है, तो आपको बस अपनी भाषा शैली में बना देना। ऐसे ये लग रहा है कि अब ये टूटा टूटा है, परंतु इनके बावजूद कई चुनौतियां दृष्टिगत होती हैं। आपको इसको शब्दों में गढ़ देना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ चुनौतियों वाला ऐसा वर्ड नहीं है कहीं पे कि आप हेडिंग बना के अलग से कोई चुनौतियाँ बताएं। आपने जो पहले क्वेश्चन लिखा था भूजल, उसमें चल जाता है कि हाँ आप चुनौतियों के रूप में बताएं, लेकिन यहाँ पे आपको कंपेरिजन करना पड़ेगा। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इसको कैसे करना है, आप ही बता दीजिए। तो इसको आप ऐसे लिख सकती हैं कि किसी भी राज्य को कल्याणकारी राज्य तब कहा जाता है जब वहाँ पे आर्थिक व्यवस्था का संचालन आय के अधिकाधिक समान वितरण से हो तथा नागरिकों के सर्वांगीण विकास से हो। वैसे तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना नीति निर्देशक तत्व व मूल अधिकारों में इस अवधारणा को निहित किया गया है। साथ ही इसके अलावा कई प्रकार के समानता, न्याय, स्वतंत्रता, तार्किकता तथा व्यक्तिवाद जैसे विचारों को भी अपनाया गया है। इसमें न केवल प्रशासक व जनता के मध्य की दूरी को कम किया जाता है, बल्कि सार्वजनिक वित्त के दुरुपयोग को रोककर बढ़ते भ्रष्टाचार की पर लगाम लगाई जाती है। साथ ही इसमें लैंगिक समानता, पर्यावरण संरक्षण तथा वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए भी ध्यान दिया जाता है। अच्छा, ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है मैंने चेक कर लिया है क्या?
ये क्वेश्चन शायद चेक हो चुका है आपका। आपने क्या दोबारा भेजा है क्या इस क्वेश्चन को? क्योंकि ये लाइन मैंने कहीं पढ़ी है, सामाजिक लक्ष्यों जैसे पर्यावरण संरक्षण, लैंगिक समानता, वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाना। क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि मैंने किसी का करेक्शन यहाँ पे किया था कि आप पर्यावरण संरक्षण को आप अलग से लिखिए, लैंगिक समानता को अलग से लिखिए। खैर कोई बात नहीं। वैसे अगर दोबारा आपने भेजा है तो गलती की है, दोबारा आपको भेजना नहीं है क्योंकि इससे हमारा लॉस होगा सबसे ज़्यादा। कोई बात नहीं। तो आपको ये एरर मतलब सही करना है यहाँ पे, ठीक है। सार्वजनिक वित्त के दुरुपयोग को रोकता है। कंफ्यूज हो गया माइंड, क्योंकि जब दोबारा आ जाता है ना क्वेश्चन तो दिमाग घूम जाता है। मुख्य धारा में लाना, ये खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है तथा कानूनों का प्रावधान करता है। तो आप यहाँ पे ये भी बता सकते हैं कि सामाजिक लक्ष्यों, पर्यावरण संरक्षण की बात करता है, वहाँ से जोड़ें जहाँ पे मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। तो आप तो सुन ही रही होंगी तो आप पॉज करके सुन सकती हैं वहाँ से। सामाजिक लक्ष्यों जैसे पर्यावरण संरक्षण, लैंगिक समानता, वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने का प्रयत्न करता है तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रावधान करता है। किंतु हालिया कोविड-19 के पैंडेमिक के दौर में कई सारे राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सरकार का कल्याणकारी स्वरूप या सरकार की कल्याणकारी अवधारणा कहीं ना कहीं एक तरीके से बाधित हुई है, जिसको लेकर ऑक्सफैम की रिपोर्ट का भी जिक्र किया जाता है। साथ ही लोगों को जो बेसिक ज़रूरतें हैं उनकी भी प्राप्ति ना हो पाने में इस ओर कदम बढ़ाए जाते हैं कि हाँ वास्तव में भारत अब कल्याणकारी राज्य नहीं रहा। किंतु स्मरणीय हो कि सरकार के द्वारा कई प्रकार के स्कीम्स को चलाकर अपनी कल्याणकारी अवधारणा की प्रासंगिकता को यथावत रखा गया है तथा सरकार के द्वारा कई प्रकार के प्रोविजंस इम्प्लीमेंट करके लोगों को बेसिक ज़रूरतों का ख्याल रखा गया, चाहे वो वैक्सीन फ्री वैक्सीनेशन प्रोग्राम की बात हो या फिर लोगों को सरकारी हॉस्पिटल्स में बेड मुहैया कराने की बात हो या फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना के अंतर्गत लोगों के कल्याण करने की बात हो। स्मरणीय हो कि ऐसी आपदाएं या ऐसी विपदाएं हमेशा कभी न कभी आती रहेंगी, अतः सरकार को इसके लिए न केवल अपनी बेसिक अवसंरचना के निर्माण की आवश्यकता है बल्कि संविधान में निहित कल्याणकारी उन तत्वों को भी हर हाल में पूरा करने की आवश्यकता है जिसके माध्यम से नागरिकों के प्रति उसका उत्तरदायित्व तो सुनिश्चित हो सके। आप ऐसे भी इसे लिख सकती हैं, ठीक है। तो आप ये चीज़ें कर सकती हैं, यानी कि बार बार पॉइंट देने से तो ये लाख गुना बेहतर है कि आप उस चीज़ को सिंक्रोनाइज करके लिखें, क्योंकि ज़्यादा पॉइंट हो जाने से क्या होता है ना कि एग्जामिनर को फिर पढ़ने में अच्छा नहीं लगता। वो यहाँ 5 पॉइंट मान लीजिए पढ़ा उसने, ठीक, अचानक से उसको एक लाइन मिल गई, परंतु इनके बावजूद कई चुनौतियाँ हैं और फिर उसको 4 पॉइंट मिल गए तो उसको लगेगा कि ये 9 पॉइंट क्यों लिख रही है ना। तो इन चीज़ों से आपको बचना है और अपने उत्तर को ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है। मैंने आपको फॉर्मेट भी बता दिया तो आप उन चीज़ों का भी उपयोग कर सकती हैं। बाकी आपकी राइटिंग अच्छी है और आप इस समय पॉइंट फॉर्म में ये चीज़ें डालने लगी हैं, नंबर 1 नंबर 2, ये भी आपका अच्छा है। बस काटा पीटी अब ऐसे ना करें, काटा पीटी किया करें तो केवल एक लाइन से, ठीक है। उम्मीद है आपको न केवल इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा बल्कि आप ये भी समझ पाए होंगे कि वास्तव में इसे कैसे लिखना चाहिए था। तो चलिए मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।